इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हमारे पितृ पुरुष स्वर्गीय श्री राजमल जी एवं रतनबाई की पुण्य स्मृति में हीरालाल, सुधा बिलाला उज्जैन, अखिल, भक्ति, धिति, दर्श दुबई, जयेंद्र, रेखा, आयुष, भाग्यश्री, मास्टर आरफ एवं आरोही, भीलवाड़ा, गरिमा, संदीप, सेजल, परी, अलीगढ़ एवं समस्त बिलाला परिवार। इन शुभ भावों को धारण कर लो। कौन से शुभ भाव? हम भी तो बहुत सारे शुभ भावों का प्रदर्शन करते हैं। प्रदर्शन, शुभ भाव, शुभ क्रिया, शुभ वर्तन नहीं हो सकता। भीतर से वह भाव शुभ होने चाहिए। कितनी दया, कितनी करुणा और कितने शुभ भाव मेरे भीतर है, थोड़ा सा विचार करना। पढ़ते हैं उनके ही शब्दों में भगवान कुंद स्वामी क्या कहना चाहते हैं, किस प्रकार से इन शब्दों से आपको संबोधित करना चाहते हैं। पढ़ते हैं मिलकर दोनों गाथाओं को एक साथ। दवतिकाय छप्पन तत्सपयथेषु सत्तणवगेषु बंधन मोक्षे तत्कारण रुवे वारण वेखे ऋणते सरुवे अज्जाकम में दयादि सधम्मे इच्छेव माई गे जो वठ दिशो हो दिशु भावो। पढ़ो। दव अथिकाय, छह पण, छह द्रव्य, पांच अस्तिकाय, तत्व आदि आदि में जो तुम्हारी परिणति चल रही है। इसका मतलब ये नहीं है मात्र माइक लगा के इनका व्याख्यान कर लेना, ग्रंथ खोलकर इनको पढ़ लेना तो तुम्हारा उपयोग शुभ हो जाए। नहीं, मात्र इतना करने से शुभ नहीं होगा। उनके विषय में भीतर चिंतन की भी धारा बहनी चाहिए। जब जब विपरीत परिणाम हो, जब माँ संकट के, विपरीतता के दिन सामने आए, तब इन तत्वों के बारे में सोचना कि सोचो मैं जीव द्रव्य हूँ और मेरे भावों से आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष इन सबको मैं प्राप्त कर सकता हूँ। ये चिंतन की धारा प्रारंभ होनी चाहिए। तब जाके तुम्हारा तत्व निर्णय स्वीकार होगा। कोरा तत्व निर्णय कागजों का पर्याप्त नहीं है, पर उनके बिना भी नहीं होने वाला। उनको भी पढ़ना होगा, समझना होगा, पर इनके साथ साथ वहाँ तक पहुँचने का भी भीतर से प्रयास करना होगा। क्या ये आप लोग नहीं जानते? 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाय होते हैं, 9 पदार्थ, 7 तत्व होते हैं। वो तो शायद पाठशालाओं में ही, बचपन में ही पढ़ लिया, पर उनका प्रयोग कैसे किया जाए, उनका प्रयोग करना सीखना, उनका प्लानिंग सीखना, यही तो स्मार्ट बनने की कला है। साधन सबके पास होते हैं। किसके पास साधनों की कमी है? ज्ञान भी सबके पास है, साधन भी सबके पास है, पर उस ज्ञान का, उन साधनों का हमें किस प्रकार से प्लान करना, नियोजन करना, वह प्लानिंग ही मेरे जीवन को, मेरे साधनों को और मेरे धर्म को स्मार्ट बनाने वाली है। और वही पुरुषार्थ हम करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो मेरी स्ट्रेंथ है उसे मैं मैनेज कर लूँ, यही कला सीख लूँ तो मेरा जीवन भी स्मार्ट बन जाए। पर स्टार्ट तो हो ही नहीं रही गाड़ी, स्टार्ट ही नहीं हो रही, स्मार्ट कहाँ से होगी? इन शुभ भावों से ही जीवन स्टार्ट होगा। अशुभ भावों का, अशुभ परिणति का, अशुभ परिणामों का जीवन कई भवों से जीते इन दुखदायी योनियों में भटकना पड़ा। माँ पुनः पूछता हूँ, दुख नहीं है ना आप लोगों को? भले ही स्वीकार कर पाए, सबके सामने कह पाए, नहीं कह पाए, पर हृदय और मन फूट फूट के यही कह रहा है, दुख के अलावा शायद ही कुछ हो। इसीलिए ये बंध है
ये बंध है, ये आश्रव है, इन तत्वों के बारे में निर्णय करो। जब भी भाव बिगड़े, जब भी भाव बिगड़े, तब निर्णय कर लेना आश्रव जारी है। निर्णय मुझे करना है, मैं शुभ भाव करूं कि अशुभ भाव करूं। भाव तो होंगे, भाव बंद होने वाले नहीं हैं। भाव वर्तमान में पूर्ण रूप से बंद नहीं होंगे। मन अपना काम करेगा, पर जो अशुभ भाव हो रहे थे उसको शुभ विषय दो ना, उनको शुभ क्रियाओं में उलझाओ ना। जैसे बेटे को उस अशुभ क्रियाओं के छोड़कर शुभ क्रियाओं में लगाते हैं, मां लगाते कि नहीं? किसी बेटे ने, किसी छोटे से बालक ने, साल भर के बालक ने खेलते खेलते आपके घर में रखी हुई छुरी पकड़ ली, कैंची पकड़ ली, खींच लोगे? नहीं। कितनी समझदार माँ होती है, उसे कोई लॉलीपॉप, कोई टॉफी, कोई अच्छा खिलौना देती है, पहले दूसरे हाथ में वो देती है और जैसे ही वो दूसरा पकड़ता है, ये ढीला करता है, धीरे से हाथ से निकाल लेती है। ऐसी कभी अपने इस मन रूपी बच्चे को जब वो मचलता है अशुभ के लिए, विषय भोगों के लिए, पापों के लिए, तब कुछ अच्छा विषय दूसरे हाथ में उसे लॉलीपॉप की तरह पकड़ा दो और फिर अशुभ से उसे बचाओ ना। नहीं बचा पाते। वहां से तो चाहते महाराज कैसे खींचूं, अशुभ से कैसे बचूं। अरे ऐसा शुभ का लॉलीपॉप पकड़ाओ, 12 भावनाओं का चिंतन दो, मेरी भावना का चिंतन दो, अपने आप मन कैसे नहीं उन विषय भोगों से ढीला होता। होना ही पड़ेगा। पर इतनी समझ कहाँ, बच्चों को तो संभालने की समझ बुजुर्गों ने दे दी, पर मन रूपी बच्चे को संभालने की शिक्षा यहाँ भगवान दे रहे, कुंद कुंद स्वामी दे रहे। समझ लो, समझ लो, समझ लो। तक कारण रूवे ये 6 द्रव्य बंध मोक्ष आदि के रहस्यों को समझने के साथ उस मोक्ष के कारण रूप 12 भावनाओं का चिंतन करो। कितना चिंतन किया? पढ़ा नहीं पूछ रहा हूं, पढ़े तो एक एक भावना को हमने कई बार पढ़ते पढ़ते 12 भावनाएं पूरी हो गई, दूसरों को भी सुनाई, पर उसका चिंतन कभी किया? ये जितने जितने वस्तु, जितने जितने द्रव्य मेरे संपर्क में आ रहे हैं, वे सभी क्षणभंगुर है। नहीं विचार किया। हर व्यक्ति दौड़ रहा है, भाग रहा है, इसकी रक्षा करूं, उसकी रक्षा करूं, इसको बचाऊं, इसको सब बचाऊं। नहीं बचने वाला। कुछ भी शाश्वत रहने वाला नहीं है। क्या बचा आज तक? क्या बचा आज तक? अरे करोड़ों के, अरबों के महल जिनने बनाए थे, उनके महल धराशायी हुए। आपका बचेगा? नहीं, नहीं बचेगा, नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। सदा न फूले केतकी, सदा न सावन होए। सदा सावन मास नहीं होता, बस कुछ दिनों का बचा है। सावन भी कुछ दिनों का बचा है, फिर क्या पता ये यौवन, ये धन, ये दौलत, ये शोहरत, ये जो कुछ भी कमा कर तुम रखना चाहते हो, कुछ भी रखने वाले नहीं है, कुछ भी रहने वाला नहीं है। मात्र शब्दों में तो पढ़ते रहे, मरना सबको, बोलो ना, मरना सबको। मुझे कह रहे हैं, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। ये शब्दों में कहने से काम नहीं होगा। जब खटिया पे पलंग पर पड़ के हाथ पैर दर्द करने लगे, कराने लग जाओ ना, तब सोच लेना मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। मरेंगे, जितने आए हैं सबको मरना है। कोई आज, कोई कल, कोई परसों, बस इतना ही अंतर है, बस इतना ही अंतर है। पर जो आया है उसे संसार से जाना ही पड़ेगा। कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? कितने ही तंत्र मंत्र विद्या जादू टोना सब कुछ अखलेश कर लेना, पर मंत्र तंत्र बहु होई। वाह वाह, कितना अच्छे से बोलते। मंत्र तंत्र बहु होती, मरते न बचाए। पर फिर भी वो मंत्र और तंत्र, ये करो वो करो, इसके दर जाओ, उससे बचाओ, ये बीमारी नहीं हो। कितनी विपरीतता।
कितनी विपरीतता। कभी तो सोचो इस संसार में कोई शरण, कोई सहारा नहीं है, कितने ही सहारे की शरण की खोज कर लेना, व्यवहार से देव शास्त्र गुरु, और वो भी मात्र व्यवहार से है, कहने के लिए है। तुम्हें अपनी आप की शरण प्राप्त करनी है, वे तो मात्र कुछ समय के लिए है, उनकी भी लिमिटेशन है, उनकी भी मर्यादा है। वे कब तक रक्षा करेंगे, वे कब तक तुम्हारे शरण को देते रहेंगे, तुम्हें नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। जिनके लिए पैसा जोड़ जोड़ कर जिनके लिए जोड़ कर सचिव जी जाओगे ना, वो ही सबसे पहले तुम्हारा, कह दो, वही सबसे पहला सर फोड़ेगा और वही तुम्हारी चिता में आग लगाएगा। कौन सगा, कौन संबंधी, जिससे बचने के लिए वे भग चुके थे कि मैं बच जाऊंगा, घर में रहूंगा तो भाई मार देगा, सो जंगल में जाकर बैठ गए। पर चक्र रत्न हलधर सा भाई काम नहीं आया, एक तीर से लगत कृष्ण की। वाह वाह, बहुत अच्छा पढ़ते आप लोग। विनस गई काया, मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूं, जाग जाओ। कोई सगा संबंधी साथ देने वाला नहीं है। सगे संबंधी तो आग लगाने, जलाने वाले, सर फोड़ने वाले ही मिलेंगे। जिनसे कोई संबंध नहीं है प्रदीप जी, वही कांदा लगाने के लिए आएंगे। जिनको हर व्यक्ति धुतकारता है, ये काम का नहीं, वो काम का नहीं, घर वाले कभी घर वालों के कांधों पर नहीं जाते, कांधा बाहर वाला ही लगाता है और आग घर वाला ही लगाता है। सत्यता है। जिनसे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है, उसके कांधों पर बीतता तेरा रास्ता है, अंतिम चिता तक का। कभी इसकी भी तो अनुभूति करो, किसके लिए मर रहे हैं। ये विचार कर लेना, ये शुभ भाव है, पढ़ मात्र लेना नहीं, इन एक एक भावनाओं के बारे में सोच लेना। यही वास्तव में शुभ भावों को प्राप्त करना है। पर क्या करें, जानते हम हैं संसार में दुख है, पंच परावर्तन है। भाग जाऊं, भागने के लिए नहीं कह रहा हूं, भाग के भी इन दुखों से, कर्मों से छुटकारा होने वाला नहीं है। ये मात्र और मात्र स्वार्थियों की टोली है, मात्र स्वार्थियों की टोली है, मात्र प्रमोद जी स्वार्थियों की टोली है। कोई दूध का धुला नहीं। मुझे तो कहने में डर नहीं लगता, सब स्वार्थ से भरे हैं। जहां संसार है मां, वहां स्वार्थ के अलावा कुछ नहीं है। जब तक स्वार्थ है तब तक तुम्हारी वाह वाह प्रशंसा है, और जैसे स्वार्थ निकल गया सब समाप्त। फिर भी सबको खुश करने के पीछे पड़ते आते जी, ये भी खुश हो जाए, वो भी खुश हो जाए, सब कुछ हो जाए। सबको खुश करने के चक्कर में मैं कितना नाखुश हो रहा हूं, ये कभी विचार किया? नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। सबको साधने के चक्कर में ऐसा ही मान घर में नहीं होता, परिवार में तो यही होता है। इसको भी साध लूं, इसको भी साध लूं, इसको भी कर लूं, उसको भी कर लूं। सब साधे सब गया, सब साधे सब गए, एक साधे सब मिला। एक को साध लो, मुझे नहीं तो कुमारा, आपको तो पूरे साध ले कमरे में, ऐसे नहीं साधना भाई। एक आत्मा को साध लो, अपने आप को, अपने भावों को साध लो। दुनिया को एक एक को साधते साधते सदियां बीत गई। ये स्वार्थ के अलावा कुछ नहीं है। उनके मतलब जब तक निकल रहा है, हर तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा, वाह 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 करेगा। पर जब जब अनिल जी कोई वाह वाह करने वाला, प्रशंसा करने वाला भी मिल जाए ना, तो उनसे भी बच के रहना। जैसे कन खजूरे खतरनाक होते हैं ना, उनसे भी अच्छे खतरनाक ये मधुमेह, जो डायबिटीज देने वाले जीव जंतु खतरनाक होते हैं। हाँ, लगते तो अच्छे हैं, प्रशंसा करने वाले बुरे थोड़ी लगते, बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत मीठी, कितनी मीठी बातें करते सुनील जी, बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं। पर मीठी बातें करने वालों से तो डोशी जी और बच के रहना, क्योंकि जहर तो पता है हमें कि प्राण लेगा, पर शक्कर भी प्राण ही लेती है। नहीं, इनकी नहीं कह रहा हूं, बता रहा हूं संसार तो ऐसा है ही। पर इन सबके बीच में मुझे
जीने की कला सीखनी है, इन सबको मैनेज करने की कला सीखनी है। ये तभी समझेंगे जब एकत्व भावना, अन्यत्व भावना भी मेरे पास होगी, उसका भी चिंतन होगा। मात्र शब्दों में कहते आए, जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना अपना कोई, पर अभी देह पर ही एक मच्छर बैठ जाए तो। यहाँ तो कह रहे जहाँ देह अपनी नहीं, कहाँ बैठकर, बढ़िया भगवान के सामने पंखे के नीचे बैठे और कह रहे जहाँ देह भगवान अपनी नहीं तहाँ ना अपना कोई, इसलिए तेरे पास नहीं आता हूँ, पंखे के नीचे बैठा हूँ। अरे जो बोल रहे हो, जो कह रहे हो, उसे कम से कम चरितार्थ तो करो। 12 भावना पढ़ते हुए, देवशास्त्र गुरु की आराधना करते हुए तो भोग मत भोगो। कितनी विपरीतता। कह रहे हम शुभ कर रहे, शुभ कर रहे, पुण्य कर रहे हैं, पर शरीर से तो पुण्य कर रहे हो, भावों से, मन से। कितनी विपरीतताएं चल रही है, कितनी विपरीतताएं चल रही है। अरे संसार में सुख होता ही होता करोड़पतियों। विजय जी, संसार में अगर सुख होता ही होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, तीर्थंकर क्यों त्यागे। यहाँ तो सब समझ में आता है, नहीं आता। यहाँ तो बैठे बैठे ऐसे लगता है बस महाराज जी आप सुना और आज ही दीक्षा दे दो, पर अभी 1 घंटे में देना है तो दे दो, आधे घंटे बाद हम बदल जाएंगे। ऐसे शमशान वैराग्य से काम नहीं बनेगा, ऐसे शमशान वैराग्य से काम नहीं बनेगा। सोचो, इस संसार में तुम्हारे सुख दुख में कोई भी पार्टिसिपेट करने वाला नहीं है। कोई आया क्या सौरभ जी आपके सरदर्द को कम करने के लिए? सर गला मतलब हाथ पैर दबाने वाले तो फिर भी मिल जाएंगे। हाँ, गला दबाने वाले भी मिलते आजकल, नहीं पता आप लोगों को? गला दबाने वाले भी मिलते, झूठी झूठी रोने वाले भी मिलते पैसे लेकर। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। आपके सुख दुख में, आपके जीवन में कोई पार्टनर नहीं है। भले ही कह देना लाइफ पार्टनर है, जीवन साथी है, पर वो मात्र इसका ही साथी है। भीतर के सुख दुख का कितना साथी है? कोई नहीं, नहीं है, नहीं है, कोई पार्टनर नहीं है। कोई राजू भाई, कितने पार्टनर? वहाँ तो पार्टनर हो सकते हैं, पर स्वयं के सुख दुख में कितने पार्टनर? वे तुम्हारे सुख दुख में पार्टिसिपेट तो हो सकते हैं, शब्दों को भी गौर से समझना। पार्टिसिपेट तो हो सकते हैं, सहभागी तो हो सकते हैं, पर भागीदार नहीं हो सकते। आपका दुख आपको ही भोगना पड़ेगा। कोई आया इतना सा दुख ठीक करने? जिनने जन्म दिया माँ, उनने, जिनके लिए आपने जीवन दिया, कोई काम में नहीं आता, कोई काम में नहीं आता। ये एकत्व भावना है, सबसे भिन्न मैं कैसा हूँ आत्मद्रव्य, इसको समझना, ये भिन्नत्व भावना है। पर कब कब चिंतन किया, मात्र 5 मिनट में पूरे पाठ कर लिए, करते ना? बहुत सारी माताएं होंगी, शाम को ये 12 भावना, मेरी भावना, ये भावना सब सुना दिया, पर कभी एकाध बार एक भावना के उन 4 पंक्तियों को लेकर पूरे 1 घंटे की सामायिक और चिंतन तो करके देख लेना, फिर कुछ समझ में आए कि हाँ, मैं भी कितनी विपरीतता में जी रहा हूँ। क्या करें महाराज जी, शरीर को सजाने में से फुर्सत नहीं मिलती, भावों को कब सजाऊं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे हमारे पितृ पुरुष स्वर्गीय श्री राजमल जी एवं रतनबाई की पुण्य स्मृति में हीरालाल, सुधा बिलाला उज्जैन, अखिल, भक्ति, धिति, दर्श दुबई, जयेंद्र, रेखा, आयुष, भाग्यश्री, मास्टर आरफ एवं आरोही, भीलवाड़ा, गरिमा, संदीप, सेजल, परी, अलीगढ़ एवं समस्त बिलाला परिवार।